आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता के बारे में जितने भी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव एवं धारिता। चलिए देखिए किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। जैसे सबसे पहला विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव V बराबर W/Q, यानी कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश। इसका जो मात्रक निकलेगा MKS पद्धति में, कार्य का हो जाएगा जूल और आवेश का हो जाएगा कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, जिसको हम शॉर्ट में वोल्ट भी कहते हैं। CGS मात्रक निकालेंगे तो कार्य का CGS मात्रक होता है अर्ग और आवेश का होता है स्थैत कूलाम। स्थैत कूलाम, तो शॉर्ट में इसको क्या बोल देंगे हम? स्थैत वोल्ट। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होता है वो M/L2T-3A-1 ठीक है। तो विद्युत विभव से यदि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है तो कुछ इस टाइप से बन सकता है। वोल्ट तथा स्थैत वोल्ट में क्या संबंध होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1/3 × 10⁻², या इसको हम 300 भी बोल सकते हैं। तो 1/300 स्थैत वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थैत वोल्ट होता है। अगला प्रश्न बन सकता है Q आवेश के कारण विद्युत विभव। तो Q आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4πε0 K Q/R, या K माध्यम का परावैद्युतांक और R क्या है? उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो V बराबर 1/4πε0 K Q/R। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4πε0 K 2P/R² वोल्ट। किसी आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अगला प्रश्न बनता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है 0। विभव और आवेश दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है Q अनुक्रमानुपाती V। यहाँ से अनुक्रमानुपाती जब हम निकाल देते हैं तो Q बराबर आता है CV, या C की वैल्यू निकालते हैं तो C बराबर होता है Q/V। यहाँ C का मतलब है विद्युत धारिता, Q आवेश, V विभव। यहाँ से हम धारिता का मात्रक निकालेंगे तो धारिता का मात्रक हो जाएगा, आवेश का होता है कूलाम और विभव का होता है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फैराड। तो धारिता का जो MKS मात्रक होता है वो फैराड होता है। धारिता का जो CGS मात्रक होता है, जी मैंने CGS अलग से निकाल दिया है, CGS मात्रक निकालेंगे तो धारिता का CGS मात्रक होता है स्थैत कूलाम बटे स्थैत वोल्ट, क्योंकि आवेश का होता है स्थैत कूलाम और विभव का होता है स्थैत वोल्ट। तो स्थैत कूलाम बटे स्थैत वोल्ट, जिसको शॉर्ट में स्थैत फैराड कहते हैं। फैराड तथा स्थैत फैराड में संबंध, यानी कि धारिता के MKS और CGS मात्रकों में क्या संबंध होता है? तो 1 फैराड बराबर होता है 1/9 × 10⁻11 स्थैत फैराड। तो फैराड और स्थैत फैराड में ये रिलेशन होता है। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र होता है M-1 L-2 T4 T2। अगला प्रश्न आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर KA∈0/D, या K का मतलब है माध्यम का परावैद्युतांक, A प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ε0 विद्युतशीलता और D होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगी? धारिता कम हो जाएगी, क्योंकि धारिता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? तो यहाँ से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर होता है 4πε0 K AB/B-A। ये तो नियतांक है, कि माध्यम का परावैद्युतांक है, और A गोले A और B की त्रिज्याएं हैं। B का जो वैल्यू होता है वो A से अधिक होता है, यानी गोले B की त्रिज्या गोले A की त्रिज्या से अधिक होती है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता जो हो जाती है, आप समझ सकते हैं उसको।
इन सभी संधारित्रों की धारिता का जो मात्रक होता है वो MKS में फेरड और CGS में स्टेथफेरड होता है। बेलनाकार संधारित्र की धारिता C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 L बटे लॉग B बटे A। यहाँ L का मतलब है बेलन की जो लंबाई, और A और B क्या होता है, इसमें बेलन A और बेलन B की त्रिज्या है। यहाँ भी जो B का जो वैल्यू होता है वो A से अधिक होता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी जो तुल्य परिणामी धारिता होती है वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C है। तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता होती है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम आती है, मतलब धारिता घटती है। और संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता जो होती है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से अधिक होती है। जब धारिता को बढ़ाना होता है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब धारिता को कम करना होता है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है, श्रेणी क्रम में जो सभी संधारित्रों पर आवेश जो होता है वो उभयनिष्ठ होता है, ठीक है, तुल्य धारिता घटती है, जो मैंने पहले ही बता दिया। समांतर क्रम में सभी संधारित्रों का विभव उभयनिष्ठ होता है, इसमें तुल्य धारिता बढ़ती है। गोलीय चालक की जो धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, या R का मतलब होता है उस गोलीय चालक की त्रिज्या। तो यदि इसको मैं पूरा नियतांक मान लूँ तो C अनुक्रमानुपाती R होता है। तो यदि गोले की हम त्रिज्या बढ़ाते हैं तो उस गोलीय चालक की धारिता बढ़ती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, सत्य असत्य। तो ये बात सत्य होती है। अगला प्रश्न होता है कि विद्युत बल रेखाएं और समविभव पृष्ठ के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव होता है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अगला प्रश्न बनता है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि का ये फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा U बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऊर्जा हानि का फॉर्मूला निकल के आता है। अगला प्रश्न बनता है कि ये जो ऊर्जा की हानि होती है वो किस किस रूप में होती है। तो ऊर्जा की हानि होती है ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा के रूप में होती है। यदि दोनों चालकों का विभव समान है तो ऊर्जा की हानि कितनी होगी। तो दोनों चालकों का विभव समान होने पर ऊर्जा की हानि 0 होती है, क्योंकि V1 और V2 की वैल्यू आपस में बराबर होंगी। तो V1 से V2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। तो दोनों चालकों का यदि विभव समान है तो ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो इस तरह आप जितने भी जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न बनते हैं इनको आप कर लीजिएगा। इनमें से परीक्षा में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।